दोस्तों, मैं राजीव उपाध्याय यायावर, समन्वयक विरासत, यूनिवर्सिटी हेरिटेज सेंटर, शोभित विश्वविद्यालय गंगो सहारनपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ में हूं। इसमें एक नई यात्रा पर आपको ले चलूँगा, जहां इतिहास के एक नए पन्ने से आप रूबरू होंगे। और आशा करता हूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप ज़रूर उसका चयन करें और हमारी वीडियो लगातार प्राप्त करें। चलते हैं इस नई यात्रा पर। खैर दोस्तों, मेरे पास में जो सामग्री आप देख रहे हैं, ये सरसावा के आसपास क्षेत्र से सरसावा की प्राचीनता को दर्शाने वाली सामग्रियां हैं। हो सकता है ये बहुत सारी अलग अलग काल की हों, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है और महत्व की दृष्टि से इन्हें एकत्र भी किया गया है। गत कई वर्षों से सरसावा के क्षेत्र में हाईवे निर्माण का काम चल रहा था। उसी हाईवे निर्माण के दौरान प्राचीन सरसावा की जो एक बेल्ट थी, वो हाईवे के निर्माण के दौरान, मिट्टी के उठान के दौरान सामने आई और वहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त होते रहे। यद्यपि बार बार अवगत करा गया शासन को, प्रशासन को, समाचार पत्र के माध्यम से, तथापि उस पर कुछ काम नहीं हुआ। एक विशालकाय बहुत अच्छा कुआं भी निकला था, लेकिन वो कुआं भी वहीं दफन हो गया। लेकिन कुछ सामग्री हमने प्रयास करके वहाँ से जुटाई है। कुछ सामग्री मेरे पास में है, मैं दिखाना चाहूँगा। वो किस काल की होगी ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन वो बड़ी महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र की प्राचीनता को दिखाती है। और जिसका हमें पता है उस विषय में भी आपको बताऊँगा। ये देखिए, यहाँ ऐसे मिट्टी के बर्तन और खिलौने निकलते रहे हैं। ये खिलौने का किसी का एक भाग है, जिससे ये मिट्टी से बना हुआ है, टेराकोटा। इस तरह के कुछ दिए समय समय से यहाँ निकलते रहते हैं। ये देखिए, विशेष प्रकार का एक बर्तन है। ये सरसावा के पास में एक खेत से प्राप्त हुआ था। जो टीला है उससे अधिक 2 किलोमीटर दूर करीब मिला था। ये एक विशेष प्रकार का है, ये बड़ा खास है। एक बर्तन देखिए, बिल्कुल इसकी तली बिल्कुल सपाट है। पूरा ये पोट हमें प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा और सुंदर कलात्मक बना हुआ है। ये देखिए, एक बर्तन का ये अवशेष मिला। इसके अंदर कोटिंग है, अंदर बिल्कुल एकदम अंदर से सरफेस जो इसका है बिल्कुल प्लेन है। और ये संभवतः किसी चीनी वस्तुओं को संरक्षित, सुरक्षित, अधिक सहेज के रखने के काम आता होगा। इस तरह के कुछ बड़े दिए जैसे भी हम वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुछ इस तरह की रंगीन पोटरी भी प्राप्त होती रही है। ये सरसावा के टीले के ऊपर से भी मिलती है, सरसावा के आसपास भी बिखरी हुई है। तो ये मिट्टी के जो बर्तन हैं, इन पर ये सहज जो एक कलर है, ये आपके दिखाई दे रहा होगा। कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिन पर चित्रकारी है। ये चित्र आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कोई हिरन हो। और यहाँ से टेराकोटा बॉल्स मिलती हैं अक्सर कर। ये सरसावा के टीले के आसपास के क्षेत्र में बहुत बिखरी हुई हैं टेराकोटा बॉल्स, और लोग इनको सिंधु सभ्यता, उत्तर सिंधु सभ्यता के साथ भी जोड़ते हैं। ये 2 मनके भी प्राप्त हुए हैं हमें, इनके अंदर छेद किए गए हैं और ये संभवतः माला के रूप में पहने जाते होंगे मनके। ये 2 मनके भी प्राप्त हुए हैं। और ये देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बर्तन है और इस बर्तन के अंदर कितना सुंदर ये चित्र बना हुआ है। इसे बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में हमने रखा है, ज़्यादा इस पर मिट्टी इसकी नहीं हटाई, कभी नुकसान पहुंच जाए। चित्र को के ऊपर मिट्टी नहीं थी, तो बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में जैसा प्राप्त हुआ था वैसा ही रख दिया है। ये मोर का ऐसा जैसा निशान ने सिंधुकालीन बर्तनों पर इस प्रकार की चित्रकारी देखी गई है। अब ये तो दावा नहीं किया जा सकता ये उसी काल की है, लेकिन ये हमें सरसावा क्षेत्र के प्राचीनतम होने का एक प्रमाण के रूप में हमारे सामने है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण आपको मैं प्राप्त अवशेष दिखाता हूँ। एक खेत से प्राप्त हुआ था, खेत से मिट्टी उठी और वहाँ से ये वराह देव हमें प्राप्त हुए। और ये वराह देव जो हैं, ये बिल्कुल एक किसी सुराही का, किसी मिट्टी के बर्तन का मुंह है। इसके अंदर से
बिल्कुल स्थान है और आगे से 6 देश में से पानी ऐसे पानी पीने के लिए या पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। आपको बता दूं कि सरसावा वो क्षेत्र रहा है जो गुज्जर प्रतिहार वंश का भी शासनकाल के अंतर्गत आता था, क्योंकि यहाँ से उसके सिक्के मिले हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश वो वंश है जो वराह देवता को बहुत ज़्यादा मानता था। तो ऐसे में वराह का यहाँ मिलना ये हो सकता है उससे भी पुराना हो, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन हमें ये तो परिचय कराते हैं कि ये सरसावा क्षेत्र बड़ा प्राचीनतम क्षेत्र रहा है। समय के साथ इनकी कालगणनाएँ भी की जाएंगी। एक जो सुनिश्चित कालगणना मानी गई है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मिट्टी के बर्तन जो मिलते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये सरसावा और सहारनपुर क्षेत्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, इन मिट्टी के बर्तनों को पेंटेड ग्रेवियर PGW पोट्री कहा जाता है। ये धूसर चित्रित मृदभांड के नाम से इनको जाना जाता है और इनका काल भी लगभग निश्चित किया गया है। 2500 से 3000 साल पूर्व तक इनको माना जाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन पोट्री के रूप में डॉक्टर बीबी लाल ने इसको बताया है कि जो महाभारत काल था उस समय की ये मिट्टी के बर्तन माने जाते हैं। उत्तर वैदिक कालीन और महाभारत कालीन ये जो समय है ये लगभग एक जैसा माना गया कुछ विद्वानों के द्वारा, यद्यपि अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, अलग अलग वो है, लेकिन ये कम से कम 2500 से 3000 साल पुराने बर्तनों के अवशेष हैं जिनको हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि वही काल इसका खंड था जिस समय प्रयोग किए गए हैं। तो मित्रों, अब आपने देखा ये मिट्टी के बर्तन हमें अलग अलग कालखंड का परिचय कराते हैं। हम अब उसी स्थान पे चलेंगे आपको लेकर जिसके आसपास इर्द गिर्द सहारनपुर के सरसावा कस्बे का इतिहास घूमता है। सरसावा का प्राचीन टीला जो कभी एक किला भी हुआ करता था और प्राचीन ऐसी संस्कृतियों के अनेक अवशेषों का गवाह भी रहा है। समय समय से जहाँ इस प्रकार की पोट्री, इस प्रकार के मनके और वहाँ टेराकोटा बॉल्स निकलती रही हैं। हम उसी सरसावा के टीले पर आपको लेके चलेंगे और सरसावा के टीले के साथ सरसावा के इतिहास की भी आपके साथ चर्चा करेंगे। चलते हैं अगली यात्रा पर।